बताओ किसने गाली दी अहिर गणेरिया कुर्मी चोर धर सारे का टंगरी तोर। बताओ ये सोचने की बात है कि नहीं। और नौजवानों आपसे पूछ के जा रहा हूं, ये गाली किसने बनाई थी? आपकी जातियों का नाम लेकर के गाली बनाई। उनकी बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब सहते हुए आ रहे थे। मैं यादव जी लोगों से ज्यादा मुखातिब हूं, क्योंकि आजकल उन लोगों के लगा लगे लाठी में दम बा तो बाकी लोग क्योंकि समझे कि ना बा। और आपके ऊपर इतनी गाली बनाई गई, इतना अपमान। ये गाली किसी दलित ने बनाई थी क्या? ये गाली किसी आदिवासी ने बनाई थी क्या? ये गालियां आपकी जाति के नाम पर देखकर किसी मुसलमान ने दिया था क्या? फिर कौन था? आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। कुछ बात इशारे में कहने आपको आया हूं। संविधान नहीं था तो खटिया पर बैठने में भी जाति देखी जाती थी। बताओ संत कबीर नगर के लोगों, सही है कि गलत है? हमारी पीढ़ियों ने अपमान सहा है। आजकल के नौजवानों को लगता है कि धर्म खतरे में है, ये वाली बात कहकर के वो डंडा लेके धर्म बचावे चल जाता हूं। उनका परिवार खतरा में है, उनके पता नहीं है। रोटी खतरा में है, उसको पता ही नहीं है। एक गाय भैंस चराने वाले परिवार का बच्चा, एक किसान परिवार का बच्चा आजमगढ़ से निकलकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचकर यूनिवर्सिटी टॉपर होता है, गोल्ड मेडलिस्ट होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंचकर पीएचडी करता है, 21 साल की उम्र में प्रोफेसर बनता है, 14 साल प्रोफेसर रहता है। वो अपने दम पर होता है, किसी के एहसान और किसी के रहमो करम पर नहीं होता। परिवार वालों की मेहनत, उनका संघर्ष, मेरे परिवार वालों को कम से कम ये पता था कि मुक्ति अगर कहीं है तो शिक्षा से है, इसलिए उन्होंने पढ़ाया। तो बहुत दिन तक तो ये लगा कि परिवार वालों के चलते हम पढ़ करके यहां तक पहुंच पाए। लेकिन जब असली चेतना की पढ़ाई आई तब हमने ये समझा किसान कुम्हार लोहार बढ़ई नाई मोची निषाद मल्लाह के परिवार के बच्चे अगर आज यहां तक पहुंचे हैं तो ये संभव ही नहीं होता अगर इस देश में बाबा साहब का संविधान नहीं होता और मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं होती। संविधान नहीं था तो खटिया पर बैठने में भी जाति देखी जाती थी। बताओ संत कबीर नगर के लोगों, सही है कि गलत है? खटिया सबके लिए थी क्या? खटिया मालिक देख करके नहीं कहती थी कि मेरा मालिक बैठेगा, नौकर नहीं बैठेगा। जाति देख करके कहा जाता था कि हमारे सामने आप बैठ कैसे सकते हो? पैर में चप्पल पहनकर हमारे दरवाजे के सामने चल कैसे सकते हो? बताओ ये गलत है समाज का इतिहास के? सही है। पानी पीने से रोका गया इसी समाज में, देश के दूसरे देशों में आज तक आपको कोई ऐसा अन्याय नहीं मिलेगा। जिस तालाब में जानवर पानी पी सकता था उस तालाब का इंसान पानी नहीं पी सकता था, क्योंकि उसकी जाति अछूत बना दी गई थी। यह भारत में हुआ और कहीं इस तरह का आपको नहीं मिलेगा। और जिसे भगवान मानते थे उनके मंदिर में जाने से रोक दिया, क्योंकि मंदिर अपवित्र हो जाएगा। बताओ सही है इतिहास की गलत है? बताओ भगवान अगर कहीं होगा तो इस बात को देख के खुश होगा क्या कि इंसान और इंसान में बांट दिया तुमने? किसी का सम्मान इतना ऊंचा कर दिया और किसी को अपमानित कर दिया कि उसकी जाति के नाम पर तुम गालियां देते हो। कानून बनाना पड़ा कि उस जाति का नाम अगर आप लोगे तो आपको जेल हो जाएगी। तब जाकर के अभी धीरे धीरे थोड़ी कमी आई है। बताओ गांव में गाली देना बंद हो गया है क्या? उसकी जाति के नाम पर गालियां हैं। और हमारो घर दूर ना है, आजमगढ़ भोजपुरी आवल है ना। बताओ किसने गाली दी अहिर गणेरिया कुर्मी चोर धर सारे का टंगरी तोर। बताओ ये सोचने की बात है कि नहीं। और नौजवानों आपसे पूछ के जा रहा हूं, ये गाली किसने बनाई थी? आपकी जातियों का नाम लेकर के गाली बनाई। फलाने का बुद्धि घुटना में। बताओ पुराने लोग जितने हैं, सुना है कि नहीं ये गाली? उनकी बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब सहते हुए आ रहे थे। मैं यादव जी लोगों से ज्यादा मुखातिब हूं, क्योंकि आजकल उन लोगों के लगा लगे लाठी में दम बा तो बाकी लोग क्योंकि समझे कि ना बा। और आपके ऊपर इतनी गाली बनाई गई, इतना अपमान। ये गाली किसी दलित ने बनाई थी क्या? ये गाली किसी आदिवासी ने बनाई थी क्या? ये गालियां आपकी जाति के नाम पर देखकर किसी मुसलमान ने दिया था क्या? फिर कौन था? आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। कुछ बात इशारे में कहने आपको आया हूं।
जो उन्होंने किया वो तो उनका काम था, हमारा और आपका काम क्या था? क्या मनुष्य होने का सम्मान बराबर का हो सकता है कि नहीं? आप चौराहे पर जाओ और आज आपको कोई गाली दे दे, आपको दिन भर नींद नहीं आएगी, चैन से बैठेंगे नहीं। और अगर आपके हाथ में ताकत होगी तो कोर्ट मुकदमा करवाओगे, कोई अगर थप्पड़ मार दे तो उसको जेल भिजवाओगे। आप अगर ताकतवर हो तो उसको अगले चौराहे पर थप्पड़ मारोगे। क्या आप अपना अपमान सह सकते हो क्या? हमारी पीढ़ियों ने अपमान सहा है। आजकल के नौजवानों को लगता है कि धर्म खतरे में है, ये वाली बात कहकर के वो डंडा लेके धर्म बचावे चल जाता हूं। उनका परिवार खतरा में है, उनके पता नहीं है। रोटी खतरा में है, उसको पता ही नहीं है। विश्वविद्यालय में जाने पर जाति नहीं पूछी जाती। विश्वविद्यालय में जाने पर सब छात्र होते हैं, सब प्रोफेसर बराबर का व्यवहार मानते हैं। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब गोल्ड मेडल टॉपर ऑफ द बैच हुआ तो मेरे प्रोफेसर ने कहा, और आज भी वो प्रोफेसर है, उसने कहा अहिरों का लड़का गाय भैंस चरावना छोड़ करके यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे? आप समझ रहे हैं ना, किसका कब्जा ज्ञान पर था, शिक्षा पर था, रोजगार पर था, सम्मान पर था, और बाकी लोग प्रजा हैं। खेत में अनाज पैदा करो, बेगारी करो, हल चलाइए दिन भर, 2 रोटी दे दी जाएगी, देंगे। आजकल नया नया नारा दे रहे हैं। उनसे पूछिए कि बांटा किसने? अपने से बंट गए हम लोग। हमने पहले पैदा होते ही कहा कि हमारे नाम पे गाली बनाओ, हमारे नाम पे कहावत बनाओ, हमारे नाम पे मुहावरा बनाओ, हमें अपमानित करो। आपके यहां भी बहुत गालियां बनी होंगी, आप जाके घर जरा होमवर्क कर लेना। अभी मैं आ रहा था, ये सुबोध जी बैठे हुए हैं, इनके पिता, उनको आप लोग हमसे ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। इन्होंने एक वाक्य कहा कि सर जो लड़ाई आज आप लोग लड़ना चाहते हैं ना, पिताजी आज से 2-3 दशक पहले वो लड़ाई लड़कर कहे कि हमारे बाप दादा खटिया पर बैठने से नहीं रोक पाए और नहीं बैठे, हम खटिया पर या तो बराबर बैठेंगे या खटिया नहीं रहेगी, सब जमीन पर बराबर बैठेंगे। लड़ाई तो यही थी ना भाई, सही बताना। खटिया बनाया किसने? जो बैठता था उसको बनाने आता था? सही सही बताना। खटिया बनाने आता था, अनाज पैदा करने आता था, कपड़ा बनाने आता था, लोहे का काम करने आता था, लकड़ी का काम करने आता था, मिट्टी से बर्तन बनाने आता था। जब कुछ आता ही नहीं था तो वो राज कैसे करते थे? गुलाम बनाकर। और जो कमेरा लोग थे, जो मेहनत करते थे, उन्हीं को समझा दिया कि हम चूंकि बड़े हैं, आप छोटे लोग हो, छोटी जाति है, आप किस बात के हमारे सामने आप बैठे हो, यही कम है क्या? ऐसा था ये भारत बटा हुआ। अगर इस भारत को किसी ने जोड़ा है तो उस जोड़ने वाले नायक और मसीहा का नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उस किताब का नाम है भारत का संविधान। संविधान आया तब हम यहां खड़े हैं। और आज किसी में यह हिम्मत नहीं है कि ये मंच पर जितने लोग बैठे हैं अपने अपने क्षेत्र के लड़ाका लोग हैं। ये निषाद जी चेयरमैन है, क्या गजब की कविताएं लिखते हैं। बताइए, ऐसे ऐसे चेयरमैन आपके यहां बहुरंगी प्रतिभा के धनी। और आज से 50 साल पहले किसी निषाद समुदाय का, समाज का व्यक्ति जो नदी के किनारे जीवन मजबूरी में जीता रहा होगा, भारत का संविधान न होता तो क्या वो मेहदावल का चेयरमैन बनकर के नगर का सेवक बनने का काम करता क्या? यह है संविधान की खूबसूरती। यह संविधान की खूबसूरती कि यहां वो जो चौरसिया साहब अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, चौरसिया साहब स्कूल चलाते हैं, बच्चों को निःशुल्क कम पैसे में शिक्षा देते हैं। एक किस्सा बताऊं, पिछले दिनों रामचरितमानस का एक विवाद हुआ तो मेरी पीएचडी ही उसी पर है। और आपका जिला है संत कबीर नगर, मेरा भक्ति आंदोलन पे पीएचडी थी। तो संत कबीर नगर यहां से चंद किलोमीटर दूर मगहर है। कभी जाना तो देखना, तुम्हारा असली तीर्थ वहां है कि इस भारत को भारत बनाने वाले जो मसीहा थे उनमें से एक थे संत कबीर। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में,
ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिल हो पल भर की तलाश में। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, उस कबीर की धरती पर हम बैठे हुए हैं। और उसी कबीर ने चेतावनी दे दी थी कि मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। और जब मैं जोगी कह रहा हूं तो आप लोग कहीं और मत जाइएगा, मैं कबीर की बात कर रहा हूं। ब्रह्म छोड़ पूजन लागे पथरा, और मुड़वा बढ़ाए दड़िया बढ़ाए, केसवा मुड़ाए जोगी होई गई ना बकरा, और मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। ये आज से 700 साल पहले नौजवानों पढ़ना बंद कर दिया आपने, किताब पढ़ते नहीं, आजकल रील्स कुल देखा ना लप लप, वही में दुनिया, वही मोबाइल में गायब, उसी मोबाइल में खोजना तुम्हारा भारत मिलेगा। 50 साल पहले की लड़ाई तुम्हें पता नहीं है कि कैसे बराबर का ये मंच कोई लगा। आज से 25-50 साल पहले खोज कर देखना कोई बुद्ध विहार बनाने की हिम्मत थी क्या? इसलिए सलाम करना उन लोगों को जो तथागत बुद्ध को यहां खड़ा किए हुए हैं।